अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सी चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो कि 1 किलो चावल और 1 किलो ही चिकन से हम बनाने वाले हैं, जो कि बनकर बड़ी ही लाजवाब सी तैयार होगी। कराची को बिरयानियों का बादशाह भी कहा जाता है, लेकिन हर तरह की यहाँ पे वो कलर में और हर केस में यहाँ पे बिरयानी अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आपने इस रेसिपी को मेरे तरीके से एक बार ट्राई कर लिया तो यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ईज़ी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, झटपट से ही तैयार हो जाएगी। एक बार ये रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जी हमने लिया है चिकन, 1 किलो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, जिसका वेट यहाँ पे मैं लेग पीस से बिरयानी बना रही हूँ। अगर आप फुल चिकन यूज़ करना चाहें तो फुल चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। बाउल में शिफ्ट कर लिया है क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेशन से ये होगा कि बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगी। 1.5 कप यहाँ पे मैंने दही लिया है, अच्छी तरह से इसको फेंट लिया है। साथ ही यहाँ पे सबसे स्पेशल इसका मसाला बिरयानी मसाला, यानी कि यहाँ पे मैं शान का बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ। शान का ही बिरयानी मसाला मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। साथ ही साथ कुछ स्पाइसेस भी इसमें लाजमी जाते हैं, जिसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही सुर्ख कुटी हुई मिर्च शामिल की है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ कि शान का बिरयानी मसाला अगर आपने सेम टेस्ट खाना है जैसे कि हम शादियों पे और देगों में खाते हैं, या फिर स्टूडेंट बिरयानी का जो टेस्ट होता है, सेम इस तरह का टेस्ट अगर आपने घर में लेना है तो आप लाजमी शान का बिरयानी मसाला ही यूज़ कीजिएगा। अगर अवेलेबल ना हो तो आप किसी और ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन पे अप्लाई कर दिया है। मैरिनेट कर लेंगे 15 मिनट के लिए, इसको 15 से 20 मिनट लाजमी कीजिएगा। दूसरी तरफ जी एक कढ़ाई ली है, 1/4 कप यहाँ पे कुकिंग ऑयल शामिल किया है, यानी कि 1 कप में से 2 टेबलस्पून हमने बचा लिया है कुकिंग ऑयल यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे मैं शामिल करने वाली हूँ 2 बड़ी इलायची, 6 से 7 अदद लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान के फूल, 2 से 3 छोटी इलायची शामिल की हैं। साथ एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर दिया है। और तकरीबन अब मैं प्याज को तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसका किनारियाँ हल्की हल्की लाइट सी ब्राउन होना शुरू हो जाए। प्याज को बहुत ज़्यादा कलर यहाँ पे नहीं देना, क्योंकि हमने ये थोड़ी सी लाइट कलर में बिरयानी बनानी के प्याज का कलर का इस पर बड़ा डिपेंड होगा बिरयानी पे। अगर आपने ज़्यादा डार्क कर दिया तो कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा बिरयानी का। साथ ही मैंने हाफ टेबल स्पून यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 से 2 मिनट पकाया है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी मैरिनेट किया हुआ चिकन, जो कि तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे इसकी मैरिनेशन को। अगर आप ये ईद पे बना रहे हैं अपने मेहमानों के लिए तो ये आप पूरी रात भी मैरिनेशन लगा के रख सकते हैं, यानी कि चांद रात को ही आप इसको मैरिनेट करके अपने फ्रिज में रख दीजिएगा। और सुबह किसी भी टाइम पे आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपकी बिरयानी बहुत ही झटपट और जल्दी से तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करने के बाद मैंने हीट को, यानी कि फ्लेम को फुल हाई हीट पे कर दिया है। और 1 से 2 मिनट पकाऊंगी जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। इससे ये होगा कि जो चिकन के अंदर पानी होता है वो रिलीज़ नहीं होगा। इससे ये होगा कि आपका चिकन जो होगा जूसी रहेगा, ड्राई नहीं होगा और बहुत अच्छी तरह से टेंडर भी हो जाएगा। अगर धीमी आंच पर करेंगे, यहाँ पे पकाएंगे, तो यहाँ पे दही भी अपना पानी छोड़ देगा और चिकन भी अपना पानी छोड़ देगा, जिसकी वजह से आपका जो चिकन है अंदर तक अच्छी तरह से जूसी नहीं रहेगा, ड्राई सा बनेगा। 2 से 3 मिनट मैंने इसको फुल हाई हीट पे पकाया और देखिए जी हल्का-हल्का सा कलर चेंज हो गया है। इस टाइम पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर 3 अदद मीडियम साइज़ के, जो कि मैंने जिनका छिलका उतार लिया है अच्छी तरह से। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और देखें जी हमारे दही ने और चिकन ने बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा। इसी तरह ही जी कीजिएगा, इससे जो होगा ना आपका मसाला बहुत ज़बरदस्त सा बनकर तैयार होगा। मिक्स किया अच्छी तरह से और ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट पकाऊंगी ताकि कि हमारा जो टमाटर है थोड़ा सा पानी छोड़ ले। साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा मैंने जायफल का लिया है, 3 से 4 बाल हमने यहाँ पे जावित्री के लिए हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बिल्कुल बारीक सा एक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे इसका पाउडर नहीं बनाना, क्योंकि पाउडर में कहीं ना कहीं दाना रह जाता है जो कि मुंह में आए तो कड़वा फील होता है, इसलिए इसका बिल्कुल इस तरह फाइन सा पेस्ट बनाना है। इससे जो है कि अपनी बिरयानी जो होगी बहुत महकेगी, बहुत ज़बरदस्त सी उसमें से खुशबू आएगी, बहुत मज़ेदार लगती है। ये शामिल करने के बाद एक बार इसको इस तरह से लाज़मी शामिल कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। देखें जी बिल्कुल फाइन इस तरह से पेस्ट बनाना है हमने इसका। और दूसरी तरफ जी हमने अपना चिकन चेक कर लेते हैं। देखें जी हमारे जो टमाटर हैं थोड़े-थोड़े गलना स्टार्ट हो चुके हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से यहाँ पे हम इसको। कलर देखें जी अभी से कितना बेहतरीन सा आना शुरू हो चुका है इसका। फिर ढक्कन लगाएंगे ताकि हमारे थोड़ा सा जो चिकन है वो टेंडर हो जाए, यानी कि गल जाए थोड़ा सा चिकन। 5 मिनट के बाद मजीद हमने इसको खोला है, तकरीबन हमारा जो चिकन है हाफ पक चुका है, यानी कि आधा गल चुका है। इस टाइम पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी 3 मीडियम साइज़ के आलू। आलू लाजमी शामिल कीजिएगा, क्योंकि ये कराची बिरयानी बन रही है तो इसमें आलूओं का तो टेस्ट बहुत ही लाजवाब सा लगता है। कराची में किसी तरह की भी बिरयानी खा लें आप, उसमें आपको आलू लाजमी मिलेंगे।
क्योंकि ये खाने में बड़े ही मज़ेदार जो इसमें बिरयानी मसाला हम यूज़ करते हैं उसका टेस्ट जो आलूओं में आता है वो बहुत टेस्टफुल सा लगता है। अच्छी तरह से मिक्स किया है मैंने यहाँ पे आलूओं को, और जो टमाटर है इनको अच्छी तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से हमारे टमाटर गल चुके हैं और तकरीबन 3 से 4 मिनट में मैंने मसाले को भी अच्छी तरह से भून लिया है, क्योंकि हमारा चिकन हाफ डन हो चुका है। आलू हमने अभी शामिल किए हैं और जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से हमारे पक चुके हैं। अब बस 4 से 5 मिनट का हम दम लगाएंगे ताकि जो हमारे आलू हैं वो भी उन अच्छी तरह से गल जाएँ, क्योंकि अभी मौसम चल रहा है आलूओं का, तो बहुत जल्दी ये गल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें स्लाइस कर शामिल की हैं। 5 से 6 यहाँ पे मैंने आलू बुखारे के पीसेस शामिल किए हैं। ये बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं होंगी, बिल्कुल मुनासिब सी मिर्चें होंगी जो कि हम बाहर से लेके खाते हैं, या फिर हम लोग शादी ब्याहों में जो टेस्ट होता है बिरयानी का सेम होगा। स्पाइसेस बहुत ज़्यादा फील नहीं होंगे, इनफ है ये। अगर आपने ना डाली इसमें तो बिल्कुल फीकी सी आपकी बिरयानी बनेगी जो कि टेस्ट में बिल्कुल लाजवाब नहीं रहेगी। और देखें जी 5 से 6 मिनट का दम लगाया है और आलू हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। चिकन भी हमारा बिल्कुल अब टेंडर हो चुका है इस टाइम पे, और आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं। इस टाइम पे मैं शामिल करूँगी अपना सीक्रेट जो हमने पेस्ट बनाया था, ये शामिल कर देंगे इस टाइम पे। और साथ ही यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत। अगर किसी को स्पाइसी ज़्यादा खाना हो तो अपने वो ये वाली मिर्चें यूज़ कर सकते हैं। मिक्स किया है, ढक्कन लगाएंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और देखें जी हमारा बिरयानी का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ जी खुला पानी लिया है, 4 से 5 तेज़ पत्ते लिए हैं, साथ ही 1.5 टीस्पून जीरा लिया है, हाफ लेमन लिया है, निचोड़ लेंगे लेमन को, और लेमन का जो छिलका भी है वो भी इसी में शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि हमारे जो चावल हैं बहुत ही खिले खिले से और लाजवाब से बॉयल होंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पे नमक शामिल कर देंगे। अच्छा जी, नमक यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि किसी का नमक तीखा होता है और किसी का कम टेस्ट में होता है, तो आप अपने हिसाब से भी नमक यूज़ कर सकते हैं। बॉयल आया है, 15 मिनट पहले भीगे हुए बासमती चावल हमने यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। और अब मैं ये तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये हमारे चावल 80 से 90% तक अच्छी तरह से बॉईल हो जाएं। सिर्फ 1% यहाँ पे हमने चावलों को छोड़ना है, यानी कि एक कनी हमने छोड़नी है यहाँ पे चावलों को, बाकी को कल्ली हमने इनको बॉईल कर लेना है। और देखें जी बेहतरीन से चावल बॉईल हो चुके हैं। स्कैनर में मैंने निकाल लिया है। सेम पतीला लिया जिसमें हमने चावल बॉईल किए हैं, इसमें 2 टेबलस्पून जो हमने 1 कप में से ऑयल बजाया था वो नीचे शामिल किया। इससे ये होगा कि जो आपके चावल हैं नीचे वाले अकड़ेंगे नहीं, नीचे लगेंगे नहीं, सॉफ्ट ही रहेंगे। अच्छी तरह से मैंने फैला लिया है ऑयल को, और जो हमने चावल बॉईल किए हैं इसका हाफ हम चावल पतीले में शामिल कर देंगे इस टाइम पे। फैला लेंगे अच्छी तरह से इनको। देखें जी कितने खिले खिले माशाल्लाह से चावल हमारे बॉयल हुए हैं। पुदीना शामिल किया है यहाँ पे कटा हुआ बारीक, और साथ ही यहाँ पे जो हमने अपना कोरमा तैयार किया था बिरयानी का वो शामिल कर देंगे। तमाम कोरमा यहाँ पे एक ही दफ़ा में मैंने शामिल कर दिया है, क्योंकि 2 लेयर में ही ये बिरयानी हमारी बन रही है। मज़ीद बचे हुए जो चावल हैं वो शामिल कर देंगे दोबारा से ऊपर। साथ ही यहाँ पे पुदीना शामिल करेंगे, स्लाइस लगाएंगे जी इस तरह से टमाटर के कटे हुए, ताकि लुक भी हमारा सेम देग वाला बने जो कि हम देगी बिरयानी खाते हैं। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून फेंटा हुआ दही शामिल किया है। थोड़ा-सा यहाँ पे हमने ज़र्दा रंग शामिल किया है, ज़र्द रंग ही शामिल कीजिएगा, क्योंकि कराची बिरयानियों में सिर्फ ज़र्द रंग ही यूज़ होता है। रेड कलर बहुत कम यूज़ होता है, वो दिखने में भी इतना खूबसूरत नहीं लगता। साथ ही 2 टेबलस्पून मज़ीद मैंने यहाँ पे ऑयल शामिल किया था। अच्छा जी, यहाँ पे जो मेरा कवर है बिल्कुल टाइट है, इसमें से स्टीम रिलीज़ नहीं होती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कपड़ा नहीं लगाया, थोड़ा-सा ऊपर पानी शामिल किया और 15 मिनट का दम लगा दिया है। और 15 मिनट बाद देखें जी बेहतरीन सी, मज़ेदार सी, डिलीशियस सी हमारी बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। कलर्स देखें जी माशाल्लाह से हमारी बिरयानी के कितने ज़बरदस्त से आए हैं। बहुत डिलीशियस बनती है, खिले-खिले तरीके से चावलों के साथ बनती है और बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ बनकर तैयार हुई है। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको तमाम बिरयानियों से छुटकारा दिलवा देगी, क्योंकि ये बनकर इतनी लाजवाब सी तैयार होती है। लुक देखें जी, कलर देखें।